एक टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको लिखना हो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, ऐसे वाले क्वेश्चन देखे। एक ऐसे में आता है क्यूब रूट होता है लिखा हुआ, देखा है? अरे होता है, जान लो, 4 बार 5 बार 6 बार ऐसा रहता है। एक और आता है जिसमें अनंत बार होता है, क्या होता है? जैसे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 इन्फिनिटी टाइम्स तक, ठीक है। एक और आता है जिसमें स्क्वायर रूट भी होता है क्यूब रूट भी होता है, ठीक है, कुछ भी। फिर एक ऐसा आता है जिसमें प्लस साइन रहता है, फिर एक आता है जिसमें माइनस साइन होता है। इसी में सब में एक जैसा अमाउंट है, सब में एक जैसा अमाउंट, ठीक है। यही सब हम लोग सीखने वाले हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब, ठीक है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन है, घातांक और करनी के। क्या आपको घातांक और करनी के बेसिक रूल्स आते हैं? बोलो। नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, हम एक एक जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग ट्रेडिशनल वे से, तो हमें वो वाले रूल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। आओ चलो सीखते हैं एक एक करके, फिर उपाय देंगे अच्छा सा। क्यों क्यों स्कूटी होगा ये? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले से। जैसे दिया स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, 4 बार बहुत है, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूं, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ देख लो, ओके। आपको पता है कि स्क्वायर रूट हटने का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। क्या आपको पता है? ये भी एक रूल है। स्क्वायर रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2। पता है क्या? बताओ कि क्यूब रूट x का मतलब क्या होता है? फिर इसी बात पे x की घात 1/4 रूट x का मतलब होता है x की घात 1/, तो इसका मतलब तुम्हें पता है m रूट x का मतलब होता है x की घात 1/m। ये रूल है। तो आप बताओ, इसका मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इसकी घात 1/2 यूज कर सकता हूं। आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर कोई पावर दिख नहीं रही है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होगी। ये तो आसान बात है ना, बेसिक बात है। आपको पता है कि कभी अगर कभी लिखा है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 के बीच में काय का साइन है? मल्टीप्लाई है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बेटा मल्टीप्लाई रहा होगा, है कि नहीं? एक और नियम होता है, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें अपने आप से जुड़ जाती हैं, पता है ना? a की घात x प्लस इंटू बी की घात बाय, अरे a की घात बाय, तो a की घात x प्लस बाय, ये नियम होगा ना। तो यहाँ भी भाई आधार बराबर है तो इंटू में घातें जुड़ जाएंगी। एक और आधा कितना होता है? एक और आधा कितना होता है? 1.5। ऐसे जोड़ लो, 2 एकम 2 और 1 3/, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 5 की घात 3/2, ओके है। ये अंडर रूट हटेगा तो अभी तो सीखा था, उसकी घात कितनी हो जाएगी? 1/2। आपको ये भी पता होना चाहिए, एक और नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है तो पावर्स का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी अगर इस 5 की घात की होल घात है तो इनका भी आपस में इंटू हो जाएगा पावर्स का। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी, तो ये हो जाएगा 3/4। एक बार फिर से इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो कितनी होगी? इसके बीच में साइन किसका होगा? आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 एकम 4 3 7/4। एक बार फिर से अंडर रूट हटेगा तो उसकी पावर कितनी? 1/2। किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है तो पावर्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 7 एकम 7 तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 7/8। एक बार फिर से इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो कितनी होगी? इसके बीच में साइन किसका होगा? मल्टीप्लाई का। आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। 8 एकम 8 7, तो हो जाएगा 15/8। फिर से एक बार अंडर रूट हटेगा तो उसकी पावर कितनी? 1/2। किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है पावर्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 घात 15 एकम 15 और 8 दूनी 16। लो भाई बधाई हो, उत्तर हो गया। आसान है? ये मुंह का बना रही? आसान नहीं है क्या? चल फिर क्या बात करते हो, आसान है, बहुत आसान है। एक ही काम बार बार कर रहे हैं, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? तो ये बोलो ना टाइम जाएगा यार, आसान क्यों, ये क्यों बोलो हार्ड है? देखा, दो बातें है ना बेटा, अलग अलग। आसान होना मतलब आसान होना और हार्ड होना, या फिर टाइम ज्यादा लेना कम लेना, ये आसान के हार्ड थोड़ी ना। ये बस एक ही काम को बार बार कर रहे तो यार टाइम जा रहा है। तो ये बोलो सर थोड़ा सा लेंथी है, आसान हार्ड नहीं है यार भाई, एक ही काम कर रहे हो, है ना। हार्ड है क्या? आप तो टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो आओ टाइम को छोटा कर देता हूँ। देखो जरा,
स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, यही तो था। देखो बेटा अब उपाय दे रहा हूं, ठीक है, टाइम को कम, हमेशा आंसर होगा इस वाली संख्या की पावर में, और पावर भी होगी बेटा उसमें बेटा भिन्न में, फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, जिसका एक अंश होगा एक हर होगा। तो हर फाइंड करना मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले 2 का मल्टीप्लाई करना सबको आता है, बस वही करना है, 2 का इंटू करना, 2 दूनी और 4 दूनी 8 दूनी, यहाँ 16 लिख दो, इससे एक बेटा कम ऊपर लिख दो, बस उत्तर हो गया। ठीक है, जो सही। तो इसमें आपने क्या सीखा, कुछ है ही नहीं, सिर्फ आंसर सीख लिया। ठीक, वो आपका मैथ अच्छा कर रहा है, जो भी आपने सीखा उससे लाखों चीजें और आप जान सकते हो, ये आंसर अच्छा कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही है। ये जो है सिर्फ आंसर के लिए है ना, सीखने के लिए, यहाँ पे सीखा कुछ नहीं है, सीखा उसमें था बहुत कुछ, है ना। तो क्या करना है, समझ गए, जो भी इसके अंदर लिखा हो उसकी जो पावर में आंसर होगा वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में, नीचे हर चाहिए होने के लिए 2 का इंटू करना, जितने बार ये अंडर रूट है उतनी बार। जैसे एक आध क्वेश्चन करके आपको दिखा दो। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7, चलो आंसर करके दिखाओ। हो गया। हाँ, सबसे पहले बात तो जो लोग बोल रहे 7 सही, तो सही नहीं है, 7 की घात है, 7 टू दी पावर 7 की घात। अब घात में आंसर हर चाहिए, हर के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करना है, 2 का इंटू करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, नीचे 32 और ऊपर उससे एक कम करके, ले भाई उत्तर हो गया साहब। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकेंड्स में, लेकिन यहाँ पे सीखने का नहीं है, सीखना मैथ का जो हमने बेसिक बताया है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आपने सीखे, और ये आपकी लाइफ में ऐसा गारंटीड काम आएंगे। अभी आप जब तक साइड सिंथेसिस पढ़ोगे पूरा का पूरा टॉपिक, तब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आओ एक आध क्वेश्चन और करें, आगे बढ़े। चलो बोलो, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3, बस इतना ही बोलो, आंसर क्या होगा। 3 की घात 7/8। ओके है सबकी ओर से, आंसर होगा 3 की घात, आंसर हर कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 और ऊपर। ठीक है, ना समझ आया तो हाथ उठा लो अभी भी। आपको आ गया भैया पीछे, ठीक है। चलो आंसर बताओ। हो गया आंसर, हाथ उठाना, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए वाले कितने हैं, बहुत कम है तो ठीक है। चलो दूसरे वाले, कोई नहीं, कोई नहीं, आप हो हैं। चलो तीसरे वाले, आप हो। ये चौथे वाले, यही सही है, सभी आंसर हैं इसके, सारे ही उत्तर सही थे, सब में हाथ उठाना चाहिए था। चलो भाई, आंसर होगा इसकी पावर में एक अंश एक हर क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ ऊपर 7, तो आंसर मैच हो गया, बढ़िया। कोई दिक्कत क्या, मैं 4 को 2 की घात 2 बोल सकता हूँ, अभी नियम सिखाया था भाई। 4 को मैं 2 की पावर 2 भी तो बोल सकता हूँ, किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, तो हो जाएगा 7 दूनी 14/8। देखो ये भी तो उत्तर हो गया सही। क्या मैं 14/8 को 2 दूनी 2 सत्ते 14 2 चौको 8 ऐसे काट भी तो सकता हूँ, तो देखो तीसरा भी, तो तीनों उत्तर सही है, इसलिए चौथा उत्तर है ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। इसलिए बता दिया भाई, मान लो कि ये वाला ऑप्शन में ना छप के आए, नन ऑफ दीज हो, ये ऑप्शन में छपा हो तुम, तो इसको मारो भी नहीं।
हमने इसलिए इसके तीनों प्रकार के उत्तर बता दिए क्योंकि आपको ऐसा मतलब उनमें से कोई भी होगा तो हो जाए, ठीक है ना। पहला हो गया, समझ में आ गया। चलो दूसरा सिखाता हूं। क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, इतना बहुत है, ज़्यादा हैवी करोगे तो हार्ड हो जाएगा। तो बेसिक बताऊं कि सीधा उपाय बताऊं अभी? चलो भाई बेसिक सीख लेते हैं। भाई क्यूब रूट हटेगा तो इसकी घात कितनी? 1/, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, बोलो हाँ है ना। तो 3 एकम 3 और 1 4/3। इसका क्यूब रूट हटेगा तो इसकी भी घात कितनी? 1/, तो ये हो जाएगा 4/9। तो ऐसा हम लोगों ने सीख ही रखा है अभी, है ना। तो ऐसे करते करते चले आना, आंसर आ जाएगा, सही है ना। तो आप उपाय दे दें। चलो फिर उपाय बनाना, ऐसे करते जाओ भाई, आता जाएगा। तो जितनी बार भी हो बेसिक से सेम काम करना है। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि बस स्क्वायर रूट की जगह क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ पे बस वही है। चलो यहाँ पे आओ, उपाय देता हूँ। तो यही था स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ठीक है छोटा सा। तो क्यूब रूट 5, चलो 4 बार का कर लूँ, 3 बार का कर लूँ? 3 बार वाला ही कर लो, चलो ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। चलो भाई आंसर सेम स्टाइल है, आंसर होगा 5 की पावर में, ठीक है। एक अंश एक हर। अब हर सबसे पहले निकालते हैं। जैसे स्क्वायर रूट था तो 2 दूनी 4 ऐसे करते थे। अभी ये है क्यूब रूट, तो क्या करेंगे? 3 का करेंगे। तो चलो करते हैं। तो 3 3 तुरका 9 और 9 तिया, ठीक है ना, 27 नीचे लिख लिया। फिर क्या करते थे? उससे एक कम ऊपर लिखते थे। तो 27 से एक बेटा कम, उसका आधा और करना पड़ेगा, 26 का आधा। मतलब बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे क्या और नया एड ऑन हो गया, आधा। जैसे नीचे 3 3 का मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर एक कम करके ऊपर जहाँ लिखने वाले हो एक कम करके हाफ और करना पड़ेगा इसमें नया। उसमें सिर्फ एक कम करके लिख देते थे, इसमें एक कम करके आधा और। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस। क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3। कैसा अजीब लग रहा है ना। हो गया आंसर बोलो। 40/, अब जिससे हुआ नहीं तो हाथ उठा लो। आंसर होगा 3 की पावर में, एक अंश एक हर। हर के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किसका? तो चलो करो। 3 तुरका 9 तिया 27 तिया 81 और 81 से एक कम 80, आधा और करना पड़ेगा। तो 80 का आधा। इतनी बात अरे को समझ आई? बोलो ना। चलो अगला अनंत वाला, इंफिनिटी वाला सीखेंगे, ठीक है।
तुम्हारे पास तो हो गए ना लिखे हुए हैं? वो एक मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट पहले होता है कि पहले क्यूब रूट होता है फिर स्क्वायर रूट होता है, बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। हाँ जी आओ, चलो बात करते हैं अगला। जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये था सबसे पहला स्क्वायर रूट, क्या ले लूँ, 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलो ठीक है, क्या क्या हमें बताओ, क्या क्या ऑन करना है इसका। तुम आराम से बैठो बिटिया, है तो, क्योंकि ये जो है कंफ्यूज हो जाती है यहाँ पे जब बात इस काम के लिए। तुम बताओ क्या चाहते, क्या हो, क्या चाहते हो। वो वाले ऑफ कर दे दोनों, हैं ये वाला ऑफ करना चाहते हो, ये वाला चालू करना चाहते हो, और बताओ, एक ही चालू करना था। चालू है, तो फिर ऑफ क्यों करवाया था? किसी ने ऑफ करने की इच्छा नहीं बताई थी? अब थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे। किसका? वो तो तुम उठ के वहां से आओ, वो मुझे पता है उसका है, वो ऑन ही नहीं करेंगे ना अभी। किसी ने ऑफ कराया ना, थोड़ी देर अब रुको, तुरंत थोड़ी ना। जैसे पासवर्ड हो जाता है गलत कई बार तो फिर 30 सेकंड का वो आता है टाइम लिमिट, उसके बाद ही खुलेगा। अब हमें भी अच्छा लग रहा है, हवा आ रही, सही बात है। गोविंद देखिए कैसा बना था स्टेटस, लगा दिया तुमने स्टोरी पे? इस पे ही नहीं लगी क्यों ब्रादर? क्यों गोविंद, कहाँ लगा दी स्टोरी? चलो भाई इसको सिखा लेता हूँ। चलो यहाँ देखो बच्चों, यही करना है, 5 की पावर में करना है, एक अंश से घर, है ना। सबसे पहले इसके हर की बात करते हैं, तो भाई इंटू करना है 2 का। चलो करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256 512 2000। कब तक करना है? अनंत तक। वो शायद मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो क्या करूं, सीधा ट्रिक बता दूं या सिखाऊं, समझाऊं? हाँ सीधा, तो सीधा ऐसा है कि जो इसके अंदर होता है भाई उसका आंसर हो जाता है 5, खत्म कर बस। नहीं प्लस में अलग। हाँ कहीं जाए देखी जाए तो ये बात सही है, हटा दे। समझना चाहो तो समझ लो, है समझा दूँ, ठीक है समझा देता हूँ। दो स्टाइल से समझा सकता हूँ, एक तो ऐसा हाई स्कूल इंटर वाले स्टाइल से जो होता है असली, या फिर अपने व्यवहारिक मैथ के हिसाब से। ये बताओ दोनों समझा दें?
दोनों, तो पहले व्यवहारिक समझो, ठीक है। सुनो ना, अगर यहाँ पे 1/5 होता तो इसका आंसर आता 5 to the power 1/2, am I right? अगर 2 बार होता तो आता 3/4, हम सही। 3 बार होता तो आता 7/8, सही है। 4 बार होता तो आता 15/16, हम सही है ना, सही। आपको दिख रहा होगा कि हमेशा इसका जो ऊपर वाला जो उसकी भिन्न है, फ्रैक्शन है, उसकी पावर है, वो हमेशा भिन्न फॉर्म जो है वो हमेशा एक ही कम है, एक ही कम है, एक ही कम है, एक ही कम है, सब में बोलो सही। लेकिन उन सब का इम्पैक्ट बहुत हल्का होता चला जा रहा है। जैसे ये जो एक अगर कम है तो वो है 2 में से 1 कम, और ये है 4 में से 1 कम। आप बताओ क्या 2 में से 1 कम और 4 में से 1 कम का इम्पैक्ट एक जैसा ही है? जैसे मेरे पास में 2 रुपया और तुम मुझसे 1 रुपया मांगने आओ तो ऐसा लगेगा कि यार इसने मेरी आधी जायदाद बता ली। बोलो हाँ है ना भाई? 2 रुपये में से 1 रुपया ले लिया भाई, बहुत बड़ा धक्का लगेगा, दर्द होगा। बोलो हाँ है ना भाई? अगर 4 रुपया में से कोई 1 रुपया मांगे तो क्या उतना ही होगा दर्द? उतना ही पेनफुल है क्या? नहीं, थोड़ा हल्का दर्द रहेगा ये। और वही अगर आपके पास 8 रुपये हो, उसमें से कोई 1 रुपया मांगे, क्या ये देखा जाए तो 50% था, ये 25% और ये मात्र 12.5%। सोचो अगर भाई 100 रुपये में से कोई 1 रुपया मांगे तो क्या उतना ही आपको फील आएगा? भाई 1 लाख रुपए में से कोई 1 रुपया मांग दे तो ये तो बड़ा मतलब एकदम से टुच्ची बात हो जाए। 1 लाख रुपए, भाई 1 अरब रुपए हो तुम्हारे पास, कोई एक मांग दे, कैसा लगेगा? ऐसा उछाल देगा। एक बार मेरे साथ हो चुका है ये सीन, ये जो फील है वो जो दूसरे साइड वाला में हमारे साथ हो चुका है। जो कंचे होते कंचे, तो हमारे गांव में एक था प्रो लेवल खिलाड़ी, बहुत हाई फाई, वो बहुत जीतता था भाई, तो वो बेच भी देता था कंचे से। हम छोटे थे तो वो अपनी छत पे खड़ा, हम चले गए कंचे खरीदने उसके पास से। उसने सोचा मास्टर साहब का लड़का है, कुछ तो लेगा अच्छा खासा, है ना। तो हम नीचे से हमने आवाज़ लगाई, वो आया निकल गया। हमने बोला कि हमें कंचे चाहिए। बोला कितने के चाहिए? हमने कहा 25 पैसे के चाहिए। हाँ तुम्हारे टाइम पे नहीं चलते, मेरे 25 पैसे के चलते, ठीक है ना। हम अपनी स्टोरी वो वाली बताएंगे तो आना दीवाना, ठीक, वो नहीं बताता। तो 25 पैसे का हमने बोला। उसने वो यार पता नहीं किस मूड में था, प्रो लेवल खिलाड़ी, 25 पैसे उसके मतलब एकदम टुच्ची बात हो गई ना। वो अंदर गया, ऐसे उंगली भर के लेके आया ऐसे, और छत पे खड़ा अपने ऐसे उछाल दी उसने। हम नीचे भीन रहे ऐसे नहीं, जैसे ऐसा 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 माहौल, जैसे नहीं महाराजा राजा ऊपर होते हैं खड़े, वो अपनी प्रजा को असरफियाँ और जवाहरात ऐसे नहीं उतार के और फेंक देते हैं, और ये प्रजा बीनती है, वैसे ही वही एकदम सेम फील। हम बीन के ले यार, हमने 25 पैसे भी नहीं दिए। अब इंसल्ट हुई है तो पूरी करेंगे, तो हो ही गई इंसल्ट। मैं वहां पे ये भी नहीं बोल पाया मैं आज भी फेंके हुए कंचे नहीं उठाता क्योंकि हमने से उठा लो, यही एक मौका है। बहुत बड़ा था वो खिलाड़ी, ओलंपिक में ये है नहीं कंचा नहीं डुबो जाता, पक्का जाता बात समझ पा रहे हो? 1 रुपए कम, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यार। इतने कंचे होंगे, थोड़े बहुत फेंक दिए तो क्या मतलब, वो इतना रुपए 1 अरब, उसमें 1 रुपए का क्या इम्पैक्ट है कि नहीं? लेकिन किसी महापुरुष ने ये भी कहा है भाई साहब कि अरब भी अरब नहीं होगा 1 भी रुपए कम होगा। तो सोचने वाली बात है ना। जैसे ऐसे नहीं फील आता, वैसे फील आता है कि मान लो एक फॉर्म अप्लाई हो रहा है 1 लाख रुपए का, कोई बैंक या कोई ऐसा फॉर्म है जो 1 लाख रुपए का अप्लाई होना है। आज तुम्हारे अकाउंट में 99,099,999 रुपए, 99 पैसा, 99 नए पैसे, 99 माइक्रो पैसे भी हों, तब भी क्या वो फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे? नहीं, कभी नहीं। अब इम्पैक्ट पता चला, ठीक है ना। 1 रुपए, वो 1 रुपए कम तो है, तो कम ही, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो पैसा है वो अनकाउंटेबल हो, अब 1 रुपए कम हो जाए तो क्या वो कम वाली फील आएगा? काउंटेबल चीजों में 1 भी कम होगा तो वो कम है, लेकिन अनकाउंटेबल चीज में अगर कम होगा उसका इंपैक्ट पड़ता नहीं है। मैं अंबानी के पास जितना भी रुपया है, अगर उसके खाते में से गायब होगा तो वो जान जाएगा भाई, उसकी पासबुक छपी होगी 1000 अंकों की पहले, उससे 1 चवन्नी कम, तो वो तो अरे यार ये कहाँ गया।
भाई में कोई अगर मान लो आपकी भाभी जो ऐसा कुच्चा करके रखे हैं रुपए, उसमें से 10-20 निकल जाएंगे, वो नहीं पता चलेगा। उनके हैं रुपए कम ही, लेकिन वो अनकाउंटेबल है। कोई भी अनकाउंटेबल चीज में से अगर गायब होता है वो पता नहीं चलता है। ऐसे ही आप बताओ कि जो नीचे आने वाला है वो 2 दूनी 4 8 16 32 64 128 54 512 1000, वो अनंत तक की संख्या है, वो अनकाउंटेबल है। बोला है ना। उससे जब एक ऊपर वाला कम होगा तो वो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, जिससे ये कट के एक आ जाएगा, जिसकी पावर 1 होती है तो उसका मतलब वही तो उसी का मान हो गया। ठीक है कि नहीं? आपने भी ऐसे ही बोला था कुछ हद तक कि नीचे वाला अनंत होगा, ऊपर अनंत -1 होगा, और अनंत -1 भी अनंत ही होता है। अब अनंत से अनंत कर जाएगा तो इसका मतलब वो अनंत नहीं, वो एक ऐसी वैल्यू है वो सेम होगी। इन्फिनिटी थोड़ी ना काट रहे हैं। ठीक है, चलो वो दोनों सेम होगी, मतलब ऊपर नीचे। वो जो -1 है वो फील ही नहीं होगा। अब हाई स्कूल इंटर वाला तरीका सीख लो जल्दी से। इक्वल टू x मान लिया, अब इसका स्क्वायर कर दो, इधर उधर का जो भी x का मान आएगा वही आंसर है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो जाएगा x² और इधर एक अंडर रूट हट जाएगा। बोलो सही है? क्या कोई इसका मान जानता है यहां से यहां तक का? x तो ये पूरे का था, एक अंडर रूट कम हो गया। बोलो मान, इसका भी मान x ही है। इसका रीजन, चाहे जितने भी अंडर रूट कम कर लो वो उतने का उतना ही रहेगा। अनंत अंडर रूट x है, जितने भी अंडर रूट कम कर लोगे तब भी वो x का x ही है। तो ये हो गया 5x बराबर x²। x से एक पावर कट गई, x का मान कितना निकला? यही तो मैं कह रहा हूं। यहाँ पे एक बात लिख लेना नीचे, अनंत तक के हर एक में एक मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ जो हमेशा काम करेगा, हर एक में काम कर जाएगा। ठीक है, अनंत वाले में तो पहले तो इसी का आंसर करके देखो। अनंत वाले का आंसर कितना आ गया? आओ चलो आंसर करते हैं। 2-1 का है। चलो बताओ। √7 √7 √7 √7 अनंत। बोलो आंसर। अरे को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? चलो अगला, √3 √3 √3 √3। आंसर बोलो, बोलो। कहो 3 नहीं है? हैं? 3? भाई 3 तो तब होगा ना जब ये अनंत तक होगा। ये अनंत तक है ही नहीं तो फिर कैसे 3? इसका आंसर ही तो वो वाला है, पहला वाला, याद है? 3 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नीचे ऊपर एक कम तो 15/16। याद आया? अच्छा आप बोलो इसका आंसर। अब इसका आंसर कितना हो गया? ठीक है, अब एक साथ बॉस नहीं एक और करवा लेता हूँ फिर। चार √4 4 स्क्वायर ऑल ऑफ एबव ABCD। चलो भाई, ए वाले कितने हैं? बहुत सही। बी वाले कितने हैं? सी वाले और डी वाले? लास्ट टाइम वाला याद कर लिया क्या? सब। अरे भाई आंसर 4 आया है। अब 4 कोई और दिख जाए तो हम आंसर लगा दें। जैसे क्या ये 4 है तो फिर आंसर कैसे? क्या ये 4 है? ये 2 है, ये 16 है? नहीं होगा। हाँ अगर ये होता √16 तो ठीक है 4 होता। अगर ये होता 2 का स्क्वायर तो ठीक है ये भी 4 होता।
अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ऑल ऑफ एबव ही हो जाएगा जब वो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस, वो एक वो सब एक जैसी वैल्यू थी। वो अगर ध्यान हो, वो 4 की घात 7/8 बराबर 2 की घात 14/8 बराबर 2 की घात 7/4, ये जो है तीनों चीजें बराबर है, इसलिए इसका आंसर मैंने वो दे दिया, सारा का सारा ऑल ऑफ एबव। क्या ये तीनों बराबर थे? नहीं थे, अब हैं। कुछ भी लिख दो, 4 हो जाए तो उत्तर हो जाएगा। 4 है तो सही। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, ये सब आप जान के रखो। आपका उत्तर 4 आए, 4 मैच हो रहा हो ऑप्शंस में तो आप लगाओ, नहीं हो रहा हो तो क्यों लगाओगे भाई। चलो भैया ये समझ गए। अब बेटा सबके लिए एक जैसा सीखो, इन्फिनिटी वालों में। ये सही तुम्हारा काउंटर है? नहीं नहीं सही है, तुम करते रहो, इनके चक्कर में मत रहो। हम तो जेब में रखे हैं यार, हाथ में लेने से याद आ गया। हाँ कितने? कहीं के और पहुंचा देगा बस। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बहुत सारे अनंत वाले आते हैं, सबका एक साथ सीख लो। मैं ऐसा उपाय दे दूंगा जो हर एक में काम कर जाएगा, ठीक है। जैसे अभी स्क्वायर रूट वाला तो सीख ही चुके हैं, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 इन्फिनिटी तक। ऐसे क्यूब रूट में भी सीख लो, क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 अनंत तक। ऐसे फिफ्थ रूट नहीं सॉरी फोर्थ रूट में सीख लो, फोर्थ रूट 5 फोर्थ रूट 5 फोर्थ रूट 5। अब क्या 5-6 वाली हम कराएं? नहीं ना। एक और आता है स्क्वायर और क्यूब दोनों में रहता है, अब उसमें सिर्फ देखना है आगे पीछे का थोड़ा, नहीं है ना। तब तक तुम ये वाले 3 उतारो, हम 4 5 2 और बोल रहे 1 सेकंड में। अरे यार इसके पीछे का वो कैप उठा लो कोई एक लोग, इसके पीछे की तरफ कैप गिर गया है। हाँ इधर से देख लो। थैंक यू। इसमें क्या है, सब में स्क्वायर रूट है, इसमें सब में क्यूब रूट है, इसमें सब में फोर्थ रूट है। ये जो 4 होता है वो उसके बीच इसके अंदर बनाया करो यहाँ पे, और 5 वो अंदर खुला। That's अरे किसी के पास कोई पुराना बच्चा हो लिखा हुआ वो बता दे। एक ऐसा नहीं कराया था जिसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों थे? हर्षिता तुम्हारे पास है लिखा यहाँ? नहीं। देखो ये लाओ बना लूँ, एक में था 9, एक में था 3, एक में 4, एक में था 2, बस आगे पीछे का भूल रहा हूँ। बना सकता हूँ मैं, सोच रहा क्यों दिमाग में मेहनत है। पहला स्क्वायर रूट फिर क्यूब रूट, ऐसा? हाँ उसका अंतर तभी सेम आएगा, सही है। अच्छा अंडर रूट के अंदर वाला 2 था और क्यूब रूट के अंदर वाला 4 था, 3 और 9 था, है ना सही? चलो ठीक है, यही फिर लिख लो भाई। देखो स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4, स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4 अनंत तक। ऐसे एक और लिख लो, स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 9, स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 9, ये भी अनंत तक है। लिख लो ये 5 एग्जाम्पल। समझ आ रहा है? ये वाला 3 ऐसे वाला 3 है, ये इसके अंदर वाला 3 है, फिर 9, फिर ये 9।
एक उत्तर निकाले ले रहा हूँ जिससे कंफर्म हो जाए ना। आठ सौ को 32। ठीक है, उतार लिए सब? समझ पा रहे हो तो कैसा लिखा है? इसमें सब है फोर्थ रूट में, इसमें सिम में है, इसमें स्क्वायर रूट है, पहले वाले स्क्वायर रूट में कोई यहाँ पे साइन है नहीं, बनाया नहीं मैंने। इसमें क्यूब रूट है तो इसमें बना दिया, इसमें स्क्वायर रूट है तो बनाया नहीं, इसमें क्यूब रूट है तो बना दिया। पहले 2 फिर 4 फिर 2 4 ऐसे 3 9 3 9 ऐसे। अब देखो सब में एक सा तरीका सीख लो, अभी जो सिखाया वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सबसे स्टार्टिंग वाले का आपको लेना है और एक पावर उसकी बेटा कम करके आपको लिख देना है बस। जैसे स्टार्टिंग वाला लो, इसकी पावर कितनी है मेरे बच्चों? इसकी पावर 5 है। स्क्वायर रूट है 2 रूट, 2 ही तो मूल है इसका। अरे पहले वाले की पावर का मतलब होता है अंडर रूट 5 की पावर कितने? 5 की घात 1/2 है ना, स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट से 1 बेटा कम करो, स्क्वायर रूट से 1 कम होगा तो 1 रूट हो जाएगा, मतलब वही 5 का 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताओ पहले वाला क्या है? ये क्यूब रूट है तो क्यूब से 1 बेटा कम करो, स्क्वायर रूट, तो इसका 2 पावर का हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आंसर। चलो इसकी 1 बेटा कम करो, कितने रूट है? 4 है तो 4 से 1 बेटा कम करो, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। चलो इसमें स्टार्टिंग वाला ले लो, इसका स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा? 1 रूट, मतलब भाई इसमें देखो स्क्वायर रूट है तो 1 कम करो, 1 रूट मतलब भाई बस आंसर हो गए सबके। समझ पा रहे हो? पहले वाला लेना है और 1 पावर कम कर देनी है, जितना रूट है उससे 1 बेटा कम रूट। अब स्क्वायर रूट का है वो तो खत्म ही हो जाएगा बेचारा, है कि नहीं? 4 वाले में देखो 3 हो गया, 3 वाले में देखो स्क्वायर रूट हो गया, अब स्क्वायर रूट में तो वो तो खत्म ही हो गया, मतलब 1 रूट बचा। 1 रूट का मतलब नहीं होता, सेम आता है एज इट इज। ठीक है ना? हाँ पापा, 2 बजे के आसपास पहुंचना है आपको सबको। हाँ सबको पहुंचना है, अभी हम बता रहे, पढ़ा ले, बता देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलो अगला वाला सीखते हैं जिसमें प्लस और माइनस होता है। ठीक है, देखो भाई, स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, अभी तक एक भी बेटा प्लस माइनस वाला हुआ है क्या? तो प्लस माइनस में 3 4 बार का नहीं आता, सीधा अनंत वाला आता है। ठीक है, उसमें जो है वो आता है 2 3 4 का भी और इन्फिनिटी तक का भी रहता है। अनंत वाले में तो सीख लिया, पहले वाले की 1 पावर कम करके लिख देने का है। इसका आंसर सीख लो, तरीका क्या है वो आप समझो। इसका एक्चुअल तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने वाला। ठीक है, 2 घात समीकरण बनता है फिर इसको हल करते हैं। बताओ, हम आपको दिखा दें? लाओ थोड़ा सा देख तो लो। इक्वल टू एक्स मान लिया, जो भी एक्स का मान होगा भाई अपना आंसर होगा। दोनों पक्षों का वर्ग अगर करोगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 1 अंडर रूट हट जाएगा, इधर अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 12 प्लस यही सेम एज इट इज। ठीक है, और इसी चीज को तो हम लोगों ने अभी एक्स ही तो माना है,
तो ये बच गया 12 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखो दो घात समीकरण अभी अगली स्टेप में हो जाएगा पूरा कंप्लीट, फिर इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो। वही दो घात को हम बिना बनाए यहाँ पे शॉर्ट बेस से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको देख लो, है वही, बस क्वाड्रेटिक बना नहीं रहे हम। हाँ चलो आओ दिखाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस 12 के हिस्से कर लेना, ऐसे हिस्से जिनका मल्टीप्लाई होकर के 12 और जिनमें एक का अंतर हो, डिफरेंस हो कितने का, 1 का। जरा हिस्से बताओ, 4 तिया 12, वैसे तो 6 दूनी 12 भी होता है, 12 एकन 12 भी होता है, लेकिन हमें हिस्से चाहिए कौन से वाले, जिनके बीच का अंतर हो कितने का, 1 का मेरे बच्चों। ठीक है, तो इससे कौन से काम करेंगे, 4 तिया 12 वाला। ठीक है, बोलो हिस्से हो पाएंगे। चलो तो अभी यहाँ पे साइन कौन सा है, तो प्लस से चीजें कैसी होती हैं, बड़ी या छोटी, बड़ी होती है, तो इसका बड़ा वाला अच्छा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार। एक और देखो, स्क्वायर रूट 30 प्लस स्क्वायर रूट 30 प्लस स्क्वायर रूट 30 प्लस इंफिनिटी। बोलो आंसर 6। सही है, सबने क्या किया, 30 के हिस्से कर लिए, जिनका मल्टीप्लाई होकर के 30 हो तो वो हिस्से होते हैं 6 पंचे, वैसे होने के लिए 10 या 30 भी होता है, और 15 दूनी 30 भी होता है, और बहुत सारे और भी है। हमें चाहिए 1 का अंतर वाला जो कि है 6 पंचे 30। अब क्या करते हैं, प्लस से चीजें कैसी होती हैं, तो बड़ा वाला उत्तर लगा देंगे। ठीक है, अगला आंसर करते हैं, अंडर रूट 42 अंडर रूट 42 अंडर रूट 42, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नहीं साथ दे लो, काय के मारे मेहनत कर। तुम लोग एकदम वो हो जाते ना कि जो सीखा वही करेंगे भैया। अरे ये तो आई नहीं वो वाला, ये तो पहला वाला है घर का, इसमें थोड़ी ना ऐसे करते हैं। इसका आंसर होगा 42 की घात 7/8। जब ये अनंत तक हो जाएगा तो इसका आंसर 42। फिर क्यूब रूट में अलग आंसर हो जाएगा, है ना सही, 4 रूट में अलग आंसर हो जाएगा, सबके अलग अलग उत्तर हैं। चलो तो बताओ, अच्छा प्लस वाला अनंत तक हो गया, अब सही है, 7 छंगा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलो यहाँ देखो सब लोग वापस आओ पूरे ऊपर। ये वाला हमने था क्वेश्चन, इसके हिस्से कर लिए, 4 तिया, प्लस से चीजें बड़ी होती है तो बड़ा वाला उत्तर लगा लिया, है ना सही। अब अगर मान लो ऑप्शन में 4 हो ही ना, तो आप जान लो वो जो दूसरा वाला है ये भी उत्तर होता है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर असल में नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते पहली बार में। अब जब है ही नहीं 4 अपना पॉजिटिव वाला तो ले लो भाई। तो अगर 4 ऑप्शन में नहीं होगा, प्लस वाला 4 ऑप्शन में नहीं होगा तो ये भी ले लेंगे, लेकिन ये माइनस का लेंगे, तब आंसर क्या रहेगा, माइनस का 3। ठीक है, बोलो इसका आंसर कितना था बच्चों, 6, वो भी किसका, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर क्या लगा देंगे, -5। ठीक है, इसका आंसर क्या था बच्चों, प्लस का, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर प्लस से चीजें बड़ी होती है तो अच्छा आंसर बड़ा वाला रहेगा, छोटा आंसर गंदा बेकार। आ रहा है सबको समझ में? आओ चलो और बातें करते हैं। अगर यहीं पे माइनस हो जाएगा तो उसकी बात कर लेते हैं। सेम तरीका है मेरे बच्चों हल करने का, सेम तरीका है। ओके, हिस्से सेम कर लिए, बस यहाँ पे माइनस डाल दिया, तो अभी हिस्से वही 4 तिया 12, लेकिन अभी माइनस से चीजें कैसी होती हैं, छोटी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला, अर्थात आंसर कितना होगा, बहुत सही। चलो इसमें आ जाओ, अगर माइनस हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 5। चलो को समझ में आ रहा है? चलो इसी बात पे इसका आंसर बताओ।
6 की 7 है, 7 ही है अभी तो। चलो माइनस कर दिया, आप बताओ। अब आंसर 6 है, ठीक है। समझ गए बच्चों? अच्छा इधर देखो बच्चों, माइनस वाले में छोटा वाला उत्तर लगा दिया, 3 वाला पॉजिटिव आंसर यही है। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं होगा तो तब ये भी आंसर होगा, तभी आंसर कैसा होगा? माइनस का। तो प्लस का 3 और माइनस का 4। यहाँ पे भी इसका आंसर है प्लस का 5 और माइनस का। तुम्हें आलसी मत बनना, तुम 3 एक बार फिर से लिखो माइनस वाले। तुम लोग माइनस वाले कम से कम 2 एग्जाम्पल फिर से लिख लो, जिसमें दोनों आंसर आप लिख के रखो। इसमें छोटा वाला अच्छा होता है, उसमें बड़ा वाला अच्छा होता है। अच्छे का मतलब पॉजिटिव। याद रखने के लिए ये बात करिए कि प्लस से चीज़ें कैसी होती हैं, माइनस से चीज़ें कैसी होती हैं। देखें तुम्हारे कम हार्ड है थोड़ा, भारी रहता है। ये बाइक आइक के काम का नहीं है, बाइक आइक देखो, बाइक आइक में नहीं काम करेगा ये वाला, बाइक स्कूटी सब। अच्छा जो भी अपना जब अरे ये बात है मतलब, तो अपना जाप करो, बढ़िया चीज़ है यार। नाम जप करना कोई ऐसे नहीं, आप देख लेना, नाम जब भी आप करोगे आप अपने हित में ही सोचोगे। नाम जप के साथ भी आपका दिमाग थोड़ी ना नाम जप कर रहा है, वो तो सोच सकता है ना। मैंने देखा वैसे 1000 बातें मैं सोचता हूँ, लेकिन जब मैं ये करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि क्या करना है, ऐसे कैसे करेंगे, बैच ये वो यही सब बातें, पढ़ाई के बारे में सोचने के अच्छा ये होता है। और आप गलत सलत चीज़ें नहीं सोचोगे, और क्या अपनी अच्छी बातें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी पढ़ाई छोड़ के नाम जप करते रहो, लेकिन आप बहुत सारा समय होता है तुम्हारी पढ़ाई के बीच में, बस तुम इसको पहने रहो, अपने आप से भगवान का नाम आता रहेगा। देखो पहने नहीं होगे तो नहीं आप लोगे, भूल जाता है ना आदमी। ये ऐसा है जैसे आपके जबान दांतों के बीच में कुछ भी हो फंसा हुआ, तो आपकी जीभ बार बार घूम के कहाँ जाती है? वहीं तो जाती है घूम के। अगर कुछ फंसा है तो वही, ऐसे ही ये भी है, घूम फिर के वहीं हाथ जाएगा तुम्हारा, मतलब दिमाग पहुंचा देगा। बांधे हो ना तुम। चलो ये हो गया माइनस वाला। अब एक बात और सीख लो कि भैया अगर बाय द वे यहाँ पे अभी तक आपने जो भी टर्म्स दिए वो उनके फैक्टर्स हो पा रहे बढ़िया से अच्छे से, जैसे 12 4 3 12 5 6 30 है ना। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए भाई साहब जिसके हिस्से ही ना हो पाए तब क्या करेंगे, है ना, तो आप सीख लेते हैं। तो अगला है रेंज निकालना, रेंज फाइंड करना सीखेंगे अभी, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, सिर्फ रेंज आएगी कि आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लिख भी लेना। अभी तक आज तो वैसा कुछ खास हमने लिखाया नहीं, सिर्फ ऐसे इनके ट्रिक्स लिखाए हैं जिनको बादल आदल बना के आप सबको आप लिख लेना। ऐसे लिख लो, कोई जरूरी नहीं बादल बनाना। सिखाऊं? यहाँ देखो, अंडर रूट है 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट बाई प्लस का। आप बताओ क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हो? अब 5 के हिस्से ऐसे जानते हो जिनका मल्टीप्लाई होकर 5 हो, जिसमें 1 का अंतर हो? नहीं जानते आप? जानते हो क्या? क्या ऐसे हिस्से होंगे? नहीं तो ऑफ कोर्स होंगे। तो वही अभी आपको सीखना है, ठीक है। अब आंसर ऐसे नहीं आएगा कि आंसर इतना है, अब आंसर आएगा इतने सुत्ते के बीच में होगा, ऐसा।
तो इसके लिए कुछ बातें हैं वो आप लिख लो। रेंज ऊपर हेडिंग लगा ली, परिषद प्रसार याद करना, रेंज याद करना। संख्या को 4 गुना करके उसमें एक जोड़ना है, ऐसे लिख दो। संख्या को 4 गुना करके उसमें एक जोड़ देना है। ये वाला एग्जाम्पल उतार लिया है क्या? लिख के रखो, फिर ये बात लिखो, या इस बात लिखो उसके बाद लिख लो। एक जोड़ देना है, ऐसे अपनी कॉपी में दिखा भी देना। 5 गुणे 4 प्लस 1, 5 को 20 और 1 21। ठीक, इन फ्यूचर जब कॉपी देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये काम किया था। संख्या को एक जोड़ देना है। ठीक है, इसका बेटा इसका वर्गमूल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके अगली पिछली संख्याओं का वर्गमूल कर लो। जैसे 21 का तो वर्गमूल होता है क्या? होता तो हम कर लेते हैं, होता ही नहीं है। तो इसके पीछे कोई भी संख्या जानते हो जिसका वर्गमूल आपको पता हो? 4 का 4 चौको, और जब 4 अगली है, और जब 4 पिछली है तो अगली 5 ही होगी, तो 55 ऐसे लिख लो। 21 का तो वर्गमूल होता ही नहीं, तो इसके पीछे ना 20 का होता है, ना 19 का होता है, ना 17 का होता है, 16 का होता है, उसका लिख दिया 4। आगे ना 22 का होता है, ना 23 का होता है, ना 24 का होता है, लेकिन 25 का होता है, वो हमने लिख दिया 5। सही है ना भैया? ये कोई पानी लेके आया था, है यार? लो हो गया। अब इतना काम, चाहे प्लस वाला सिंबल हो चाहे माइनस वाला है, सेम करना है। क्या क्या करना है बोलो जरा? 4 गुना करके एक जोड़ देना है, और उसका वर्गमूल हो नहीं पाए तो उसकी अगली पिछली संख्याएं लिख लो जिनका अंडर रूट जानते हो तुम। ये काम होगा जैसे अगर प्लस होता तब भी ऐसा ही करते, और अगर माइनस होता तब भी यहाँ तक का सेम करते हैं, इसके बाद का चेंज है। अब देखो कौन सा साइन है, तो एक एक जोड़ के आधा कर लो, और अगर माइनस होता तो एक एक घटा के आधा करते हैं। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखा था उसके अगली पिछली संख्याओं का वर्गमूल करते हैं। फिर अगली स्टेप में लिख लो प्लस और माइनस 1/2। इससे आपको आ जाएगा समझ में। अगर प्लस होगा तो एक एक जोड़ के आधा, और माइनस होगा तो एक एक घटा के आधा। हिंदी में भी पूरा आप चाहो तो लिख लेना। प्लस होने पर एक एक जोड़ के आधा कर लेते हैं, माइनस होने पर एक एक घटा के आधा कर लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो 4 और 1 5 का आधा, तो 2.5 से तो बड़ा होगा अपना x ही तो है, हाँ x ही है। 2.5 से तो बड़ा होगा अपना x, इसमें जोड़ो तो 5 और 1 6 का आधा, तो 3 से छोटा होगा अपना x, तो x होगा 2.5 और 3 के बीच का। x होगा किसके किसके बीच में? 2.5 और 3 के बीच में। समझ गए क्या करना है? सबसे पहले 4 गुना करके एक जोड़ दो, उसकी अगली पिछली संख्याओं का वर्गमूल कर लो। फिर अगर प्लस है तो एक एक जोड़ के आधा, और अगर माइनस है तो एक एक घटा के आधा। जैसे 4 5 हो गया, फिर कौन सा सिंबल है, तो एक एक जोड़ के हाफ करेंगे। एक जोड़ 5 और 1 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5, 5 और 1 6 का आधा 3, और एक अगर 2.5 आ गया अगला 3 ही आएगा। अठन्नी में रेंज घूमता है और कहीं नहीं जाता। ठीक है, 0.5 के ही होता है रेंज, उसके बीच में ही आंसर मिल जाता है। एक आधा और करके देखो तब समझ आए। बोलो संख्या, बोलो कोई भी तुम लोग।
हैं? ऐसे 5 की जगह कुछ और बोल दो, 7 कर लो। a बराबर √7। बताओ साइन कौन सा दे दूं, प्लस या माइनस? माइनस दे दो, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले बताओ 7 का कितना गुना करके क्या जोड़ना? तो 7 चौको 28 और 1। चलो भाई बताओ 29 का वर्गमूल जानते हो? नहीं, होता ही नहीं है। तो 29 के अगला पिछला देख लो। 29 के पिछला कौन सा? ये होता है पचम। अगला छजरंग। बोलो ठीक है, इतना तो सही है। अब यहां से चिन्ह का इंपैक्ट पड़ेगा। बताओ चिन्ह कैसा है? माइनस है, तो क्या करके आधा करेंगे? एक एक माइनस करके आप कर ले। तो 6 में से 1 गया, अरे 5 में से 1 गया, 4 का आधा। अब जब ये 2 आ गया वो 2.5 आएगा गारंटी। जब 1 2 आ गया दूसरा 2.5 होगा। आधे आधे में घूमती है रेंज, चाहो उधर भी कर लो। 6 में से 1 गया, 5 का आधा 2.5। ठीक है, आंसर होगा हमेशा किससे किससे? 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा। ठीक है भैया लोग। अच्छा मैं ये भी बता दूं तुम्हें, क्या 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 और बता दूं? हाँ, एक तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, दूसरे स्टाइल से भी ऑप्शन आते हैं। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 से बड़ा, अगला ऑप्शन होगा 2 से बड़ा, 1.5 से बड़ा और दही बड़ा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2 से बड़ा वाला। ठीक है, ठीक है ना? क्या हुआ? करो, नहीं पता मजाक मजाक में कई बार अच्छी चीज दोस्ती तुम तो जानते हो। अरे ये बताओ, ये तुम और ये गौरव और तुम और वो क्या नाम है इसका, दिव्यांशु, सब अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन हंसी हंसी मजाक में फिर उनकी आपस में दोस्ती ही टूट गई। तो एक हर चीज़ एक लेवल तक ही ठीक रहती है, फिर मतलब ज़्यादा हो जाता है, फिर वो दोस्ती टूट जाए तो क्या फ़ायदा हंसी मजाक का, है ना? और या फिर ऐसे दोस्तों जो कि चिड़े ना, मतलब समझ रहे हो? हाँ, कुछ होते हैं जो बेशर्म है, वो नहीं होगी लड़ाई। तो अगर चिढ़ जाने वाली बात है तो फिर तुम क्यों ही करना? कौन सी? अच्छा करो, 4 वाली बात नहीं बता पाए। अच्छा ठीक है, 4 वाली बात बताएं। हर चीज 4 पे जाकर के खत्म होती है। तुम ऐसे बचकाना भी फील करोगे, लेकिन ऐसा है कि आप कितना भी जोड़ते चला वो आएगा 4 पे ही। जैसे मैं बताता हूँ, वो पता होगा, ऐसा सबने देखा भी हो। इसको हटा दूं, हो गया बस। आज का ज्ञान इतना ही था। अर्थमेटिक खत्म हो गया, रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले इनको 4 का नॉलेज दे दूं थोड़ा, है? चलो 4 पे हर चीज कैसे खत्म होती है उसका रीजन बताता हूँ। कुछ भी बोलो बहन तुम, हाँ? कुछ भी बोल दो, कुछ भी, किसी का नाम, कोई एसेसरीज, कोई टर्म, किसी कुछ भी बोल दो बस, हाँ? या फिर कुछ भी ही बोल दो, कुछ भी। लो इतना ही। यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स बस के स्पेलिंग बोल देना थोड़ा। सी, बस यहाँ पे एस है, बस हो गया। स्पेलिंग कितनी है इसमें टर्म्स कितने हैं? हाँ, 8 की स्पेलिंग बताओ। EIGHT। इसमें कितने टर्म्स हैं? और बेटा 5 की स्पेलिंग बताओ। देखो आगे 4 टर्म्स, 1 2 3 4। अभी ये 4 हो गए टर्म, अब 4 पे खत्म। मतलब हमने कर दिया। हम चाहे अभी 4 की स्पेलिंग बोले, उसमें भी 4 ही है ना, वहीं पे रह जाएगा। अब तुम कहीं से लाओगे, आएगा यहीं पे। कुछ भी बोलो, अपना नाम बोल दो, कुछ नहीं तो। हाँ क्या बोले? 10 है, सिर्फ 10। तो 10 की स्पेलिंग में कितने हैं टर्म? 3। और 3 की स्पेलिंग में THREE। और 5 की स्पेलिंग में FI। आया तुम्हें? आएगा भाई, तुम मुझे कुछ भी बोल के देखो, आएगा घूम फिर के भाई। बोलो अच्छा, और कुछ बोलो। हर चीज 4 पे आकर के खत्म हो जाएगी। किसी का नाम, कुछ भी चीज है वो आएगा घूम फिर के 4। हाँ
रोशन लाल लिख लो, ROSHAN लाल। कितने हो गए? 9। तो 9 की स्पेलिंग में यहीं पे 4 हो गया, काय के लिए आगे बढ़े। अरे यार वो होता ही है, तुम मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, बार बार स्पेलिंग को मैं मिलाऊंगा, वो आएगा 4 ही। टाटा में तो ऑलरेडी 4 है यार, उसका तो कुछ 4 बनाना भी नहीं मेरे को। ठीक है, कुछ भी कर लो, वो 5 पे आएगा, 5 के बाद वो 4 आ जाएगा, है ना? सही, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। क्या गुरु जी में कितने अक्षर आ रहे हैं? 6 आ रहे, फिर 6 की स्पेलिंग में 3 आएंगे, फिर 3 की स्पेलिंग 5 आएंगे, 5 की स्पेलिंग फिर 4 आ जाएंगे। समझ बार वो घूम फिर के आएगा भाई, बैठेगा भाई। चलो रहने दो। चलो अब मैं कुछ पूछता हूँ तुम लोगों से। हाँ, काय का ब्रेक दे दो, ब्रेक जाओ तुम लोग, जिनको पानी पीना हो पीते रहना। अभी हम कुछ चीजें पूछ रहे हैं, सब लोग आंसर कर रहे होंगे, तब तक तुम लोग पानी यानी पी लो, हम अगली चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, जिनको पानी पीना हो वो लोग पी लो। नहीं तो बताओ, हम अपने वाले सेशन के जस्ट बाद थोड़ा सा दे देंगे, थोड़ा थोड़ा हम पहले छोड़ देंगे, वो वाले ब्रेक में पानी यानी पी लेना। बोलो, जिनको अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, हम तो पूछ रहे हैं, तब तक इसको ऑफ कर लो यार, बंद हो गया वीडियो। अभी तो बंद कर दो, अभी पूछूंगा ना, फिर नई चीज पढ़ाऊंगा तब स्टार्ट करते हैं।